नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन दो टाइप का आता है। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो डेफिनेशन लिख के इक्वेशन लिख देना, साथ में अगर डेरिवेशन पूछे तो डेरिवेशन करना। तो पहले डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पे डायग्राम देखो। समझो यहाँ पे एक हमारे पास एक मेटल पीस है, तो ये मेटल पीस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे हुए रहते हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव करे हुए नहीं रहते, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक उधर। जैसे ही हम ये मेटल पीस को, ये कंडक्टर को एक बैटरी लगा दिए तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं। और ये कंडक्टर की लेंथ L, एरिया A। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखे हम, द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted, drift मतलब just turn करना, drifted towards the positive terminal of the battery when potential difference is applied। जैसे ही हम यहाँ पे कंडक्टर को एक बैटरी लगा दिए, पूरा इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो गए। जो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इक्वेशन है उसकी Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय m। दिस इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ टॉर्क नहीं है यहाँ पे, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, डेरिवेशन देखेंगे इसका। डायग्राम सेम है, जो J इज इक्वल टू सिग्मा E को लगा था डायग्राम, वही डायग्राम है इसको भी। इलेक्ट्रॉन मूव करे तो थ्योरी लिखना है, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। जैसा ही कंडक्टर लगा दिए हम मेटल को, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गए और वहां पे क्या प्रोड्यूस हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गई इनसाइड द कंडक्टर। द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू F बाई Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है एज ए चार्ज। तो हम ये फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू F बाई Q की प्लेस पे E लिख सकते हैं ना। देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद E इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इज इक्वल टू E इंटू E। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। बट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, राइट, F इज इक्वल टू ma। तो A की वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ से, F डिवाइडेड बाई m। ये m मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे आ जाएगा डिवीजन में। इक्वेशन नंबर 1 फोर्स की है, इक्वेशन नंबर 2 एक्सेलरेशन की है। अब यहाँ पे आप समझो, ये जो फोर्स आई इलेक्ट्रॉन की, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है एक्सेलरेशन में। देन A इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स E डिवाइडेड बाई m। अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ नेगेटिव में। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिख देना। A इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाई m। A इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाई m। इक्वेशन नंबर 3। ओके, जब तक हम यहाँ पे करंट नहीं लगे, बैटरी नहीं लगे थे मेटल को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग मूव करे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही हम बैटरी लगा दिए, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिली। तो बिफोर अटैचिंग द बैटरी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की वैल्यू 0। तो फ्रॉम हमारे पास एक फॉर्मूला है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब करंट लगाए हम तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई Vd। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास, पुट करेंगे। टाउ मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। T मतलब टाउ, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसके बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अटैच होने से पहले, दो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने से पहले जो टाइम लग रहा बीच में, वो टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो टाइम को डिनोट करते हैं हम टाउ से। टाउ मतलब टॉर्क भी था एक फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, मतलब अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं। तो A इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई m।
फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at. v मतलब क्या? ट्रिप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इनिशियली u वैल्यू वाज 0, तो 0. एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम. ये माइनस के क्यों लिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड टी मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम टाउ. तो वी डी इज इक्वल टू 0 छोड़ दो, प्लस इंटू माइनस माइनस ई, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ. दिस इज द आंसर. यहां फॉर्मूले में माइनस डालो. वी डी इज इक्वल टू माइनस ई tau divided by m. This is the drift velocity derivation. Important है 3 मार्क्स में, कंपल्सरी आता क्वेश्चन ही.